वेलकम टू 4Deep लर्न। आज हम एक और पावरफुल साइबर सिक्योरिटी टूल के बारे में डीप डाइव करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप नेटवर्क सिक्योरिटी में काम करते हो या इस फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो आपने नेम रेजोल्यूशन के बारे में जरूर सुना होगा। ये वो प्रोसेस है जिससे कंप्यूटर नेटवर्क पर एक दूसरे को नाम से ढूंढते हैं। लेकिन कभी कभी इस प्रोसेस में कुछ कमजोरियां यानी वीक पॉइंट्स होते हैं। रिस्पॉन्डर एक ऐसा ही सिक्योरिटी टूल है जो इन कमजोरियों को पहचानने में हमारी मदद करता है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा ऑथोराइज्ड यानी अनुमति के साथ और एक कंट्रोल्ड लैब एनवायरनमेंट में ही करना चाहिए। इसका गलत इस्तेमाल करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब बात करते हैं कि आखिर रिस्पॉन्डर है क्या। सिंपल शब्दों में रिस्पॉन्डर एक सिक्योरिटी असेसमेंट टूल है। इसका काम नेटवर्क पर चलने वाले कुछ खास नेम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स के बिहेवियर को मॉनिटर करना है। LLMNR, NBTNS, MDNS। जब एक कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी दूसरे कंप्यूटर को उसके नाम से नहीं ढूंढ पाता तो वो फॉलबैक करके इन प्रोटोकॉल्स का इस्तेमाल करता है। सेक्शन 2, रिस्पॉन्डर का सफार, हिस्ट्री और सेफ यूज केसेस। हर टूल की एक कहानी होती है और रिस्पॉन्डर की भी है। इस टूल को सिक्योरिटी कम्युनिटी ने डेवलप किया था, खास तौर पर उन प्रोफेशनल्स के लिए जो नेटवर्क्स की सुरक्षा को टेस्ट करते हैं। रेड टीमर्स पेनिट्रेशन टेस्टर्स, उनका काम होता है एक अटैकर की तरह सोचकर नेटवर्क की कमजोरियों को ढूंढना ताकि उन्हें ठीक किया जा सके। रिस्पॉन्डर शुरू से ही LLMNR, NBTNS नेम रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल्स की वीक पॉइंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए बनाया गया था, लेकिन इसका मकसद हमेशा से डिफेंसिव रहा है। कमजोरी को समझो, यूज रिपोर्ट करो, यूज फिक्स करवाओ। वक्त के साथ ये टूल और भी पावरफुल हो गया है और इसमें नए फीचर्स ऐड किए गए हैं। अब बात करते हैं इसके ऑथराइज्ड यूज केसेस की, यानी इसका इस्तेमाल कहां और कैसे करना बिल्कुल सेफ और लीगल है। ऑथराइज्ड नेटवर्क असेसमेंट, इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, रेड टीम एक्सरसाइजेस। इसमें एक कंपनी आपको कॉन्ट्रैक्ट देती है कि आप उनके इंटरनल नेटवर्क को टेस्ट करें और बताएं कि उसमें क्या क्या कमियां हैं। इंटरनल पेनिट्रेशन टेस्टिंग, आप क्लाइंट की अनुमति से उनके नेटवर्क के अंदर जाकर LLMNR, NBTNS, MDNS से जुड़ी कमजोरियों को ढूंढते हैं। रेड टीम एक्सरसाइजेस, आप क्लाइंट के ब्लू टीम डिफेंडर्स के साथ मिलकर एक रियल वर्ल्ड अटैक का सिमुलेशन करते हैं ताकि उनकी रिस्पॉन्स कैपेबिलिटीज को टेस्ट किया जा सके। एक बहुत ही जरूरी बात, रिस्पॉन्डर रियल यूजर क्रेडेंशियल्स यानी पासवर्ड हैशेस कैप्चर कर सकता है, इसलिए इसका इस्तेमाल बिना लिखित अनुमति के कभी नहीं करना चाहिए। आप जिसके नेटवर्क पर भी ये टेस्ट कर रहे हैं उनसे आपको रिटन परमिशन लेनी होगी। परमिशन लेटर में साफ साफ लिखा होना चाहिए कि आप क्या टेस्ट करेंगे, स्कोप, कब करेंगे और कौन से सिस्टम्स इस टेस्ट का हिस्सा होंगे। बिना परमिशन के इस टूल को किसी पब्लिक, कॉर्पोरेट या थर्ड पार्टी नेटवर्क पर चलाना एक सीरियस क्राइम है और इसके लिए आपको लीगल परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। हमेशा एथिकल बाउंड्रीज के अंदर ही काम करें। इंस्टॉलेशन की बात करें तो इसे सेफ तरीके से डिप्लॉय करना बहुत जरूरी है। कली लिनक्स पैरेट OS, अगर आप इसे खुद इंस्टॉल कर रहे हैं तो आपको कुछ डिपेंडेंसीज, पाइथन के सही वर्जन, कुछ नेटवर्क लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ सकती है। सबसे जरूरी चीज है सेफ डिप्लॉयमेंट। इस टूल को हमेशा एक आइसोलेटेड लैब नेटवर्क में ही यूज करें। इसके लिए आप वर्चुअल मशीन्स, VMs का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी टेस्टिंग मशीन को कभी भी कंपनी के लाइव प्रोडक्शन नेटवर्क से कनेक्ट ना करें। सेक्शन 3, कैसे काम करता है हाई लेवल वर्किंग एक्सप्लेन्ड। तो आइए अब समझते हैं कि रिस्पॉन्डर पर्दे के पीछे काम कैसे करता है। इसके काम करने का तरीका नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस की एक फंडामेंटल कमजोरी पर निर्भर करता है। जब आपका कंप्यूटर नेटवर्क पर किसी दूसरे डिवाइस जैसे कि फाइल सर्वर को उसके नाम से, फॉर एग्जाम्पल \/ फाइल सर्वर कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो पहले DNS, डोमेन नेम सिस्टम सर्वर से पूछता है। लेकिन अगर DNS सर्वर उस नाम का IP एड्रेस नहीं दे पाता या रिस्पॉन्स नहीं देता तो विंडोज सिस्टम्स एक फॉलबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं। यही वो मौका है जिसका रिस्पॉन्डर इंतजार करता है। LLMNR, NBTNS रिस्पॉन्डर के काम करने के दो मुख्य तरीके हैं। पैसिव मोड में रिस्पॉन्डर चुपचाप नेटवर्क ट्रैफिक को सुनता है। ये बस ऑब्जर्व करता है कि नेटवर्क पर कौन से डिवाइसेस LLMNR या NBTNS क्वेरीज भेज रहे हैं। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है,
जहां आप सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं बिना किसी से बात किए। इससे आपको यह पता चलता है कि आपके नेटवर्क में ये पुराने प्रोटोकॉल्स इस्तेमाल हो भी रहे हैं या नहीं। अगर आपको बहुत सारी ऐसी क्वेरीज दिखती हैं, तो यह एक इशारा है कि आपका नेटवर्क नेम रेजोल्यूशन पॉइजनिंग अटैक्स के लिए वल्नरेबल हो सकता है। एक्टिव मोड में रिस्पॉन्डर थोड़ा आगे बढ़ता है। जब यूज नेटवर्क पर कोई LLMNR या NBTNS क्वेरी दिखती है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, तो रिस्पॉन्डर खुद आगे बढ़कर उस क्वेरी का जवाब दे देता है। वो उस कंप्यूटर को कहता है, हाँ, मैं ही वो सर्वर हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो और मेरा IP एड्रेस ये है। इस प्रोसेस को पॉइजनिंग कहते हैं क्योंकि आपने गलत इंफॉर्मेशन देकर नेम रेजोल्यूशन प्रोसेस को जहरीला बना दिया है। इसका असली मकसद डिफेंडर्स को यह दिखाना होता है कि उनके सिस्टम्स कितनी आसानी से गलत सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। जब विक्टिम कंप्यूटर आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, तो वो ऑथेंटिकेशन के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड हैश भेजता है, SMB, HTTP, FTP। ये मॉड्यूल्स उस ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट को रिसीव करते हैं और उसकी इंफॉर्मेशन को लोग फाइल में सेव कर लेते हैं। इस गाइड में हम क्रेडेंशियल्स कैप्चर करना नहीं सिखा रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ इस बात पर है कि ये टूल ये पहचानता है कि नेटवर्क में ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट्स के लीक होने की कितनी संभावना है। ये इंफॉर्मेशन डिफेंडर्स के लिए सोने के बराबर है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको समझना बहुत जरूरी है। जब नेटवर्क्स में LLMNR और NBTNS जैसे पुराने प्रोटोकॉल्स इनेबल्ड रहते हैं, तो एक अटैकर इसका फायदा उठा सकता है। वो गलत इंफॉर्मेशन देकर ट्रैफिक को अपनी तरफ डाइवर्ट कर सकता है, जिससे सेंसिटिव डेटा जैसे कि यूजर नेम्स, पासवर्ड्स खतरे में आ सकते हैं। इसलिए एक जिम्मेदार सिक्योरिटी प्रोफेशनल के तौर पर हमारा काम है इन कमजोरियों को पहले ही ढूंढ लेना ताकि कोई और उनका गलत इस्तेमाल ना कर पाए। रिस्पॉन्डर हमें एक आईना दिखाता है कि हमारे नेटवर्क की सेहत कैसी है। इस गाइड में हम सिर्फ इसके सेफ और एथिकल यूज पर ही फोकस करेंगे। इस पूरे गाइड का हमारा गोल एक ही है, आपको ज्ञान देना, लेकिन सुरक्षा के दायरे में रहकर। हम आपको यह नहीं सिखाएंगे कि इस टूल का गलत इस्तेमाल कैसे करना है, बल्कि ये बताएंगे कि इससे पैदा होने वाले खतरों से अपने नेटवर्क को कैसे बचाना है। सेक्शन 4, सेफ लैब डेमो, सिर्फ बचाव के लिए। अब जब हम समझ गए हैं कि रिस्पॉन्डर कैसे काम करता है, चलिए एक सेफ लैब डेमो के कॉन्सेप्ट पर बात करते हैं। याद रखिए, हमारा मकसद सिर्फ डिफेंसिव साइड को समझना है। इस डेमो का गोल यह दिखाना है कि एक ब्लू टीमर या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर अपने नेटवर्क मॉनिटरिंग टूल्स पर इस तरह के अटैक को कैसे डिटेक्ट कर सकता है। SIM, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, EDR, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। हम कभी भी एक्चुअल एक्सप्लॉइट या पासवर्ड हैश कैप्चर करना नहीं दिखाएंगे। ये पूरी तरह से एक एजुकेशनल एक्सरसाइज है जो आपको बेहतर डिफेंडर बनाने में मदद करेगी। सबसे पहले आपको एक आइसोलेटेड लैब एनवायरनमेंट सेटअप करना होगा। इसका मतलब है एक ऐसा नेटवर्क जो आपके में प्रोडक्शन नेटवर्क से बिल्कुल अलग हो। इसके लिए आप वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जैसे वर्चुअलबॉक्स VMware का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको कम से कम 2 वर्चुअल मशीन्स VMs की जरूरत होगी। एक VM आपकी अटैकर मशीन होगी, काली लिनक्स पैरेट OS, और उस पर रिस्पॉन्डर चलेंगे। दूसरी VM आपकी टारगेट मशीन होगी, जिसमें आप एक पुराना विंडोज वर्जन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें LLMNR और NBTNS बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड होते हैं। इन दोनों VMs को एक इंटरनल नेटवर्क पर रखें, होस्ट ओनली नेटवर्क पर रखें, ताकि उनका ट्रैफिक बाहर ना जा सके। इस डेमो का स्कोप बहुत ही साफ और सीमित होना चाहिए। हमारा मकसद सिर्फ नेटवर्क मिसकॉन्फ़िगरेशंस को डिटेक्ट करना है। जब आप अपनी अटैकर VM पर रिस्पॉन्डर शुरू करते हैं, तो आप टारगेट VM से एक नॉन एग्जिस्टेंट नेटवर्क शेयर को एक्सेस करने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, रन कमांड में / रैंडम शेयर टाइप करके एंटर दबाएं, क्योंकि रैंडम शेयर नाम का कोई सर्वर नेटवर्क पर है ही नहीं। टारगेट मशीन LLMNR क्वेरी ब्रॉडकास्ट करेगी, टारगेट मशीन NBTNS क्वेरी ब्रॉडकास्ट करेगी। आपकी अटैकर मशीन पर चल रहा रिस्पॉन्डर इस क्वेरी को सुनेगा और उसका जवाब देगा। बस हमारा डेमो यहीं तक है। हम इससे आगे ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को प्रोसीड नहीं करेंगे। आउटपुट के तौर पर हमें सिर्फ डिफेंसिव टेलीमेट्री और लॉग्स पर फोकस करना है। आपको यह दिखाना है कि जब यह एक्टिविटी होती है तो आपके सिक्योरिटी टूल्स पर क्या अलर्ट्स जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने CM में एक रूल बना सकते हैं
जो हाई वॉल्यूम में LLMNR TNBT NS ट्रैफिक को फ्लैग करे। आप अपने एंड पॉइंट के सिस्टम लॉग्स में देख सकते हैं कि एक सस्पिशियस ऑथेंटिकेशन अटेम्प्ट रिकॉर्ड हुआ है। इस डेमो का सार ये है कि आपको पता चले कि इस अटैक के इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज यानी इसके निशान क्या होते हैं। ये ज्ञान आपको रियल वर्ल्ड में अपने नेटवर्क को मॉनिटर करने और बचाने में मदद करेगा। सेक्शन 5, मुश्किलें और उनके हल, ट्रबल शूटिंग और लॉग्स पढ़ना। जब आप रिस्पॉन्डर जैसे टूल्स के साथ एक लैब एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो कुछ आम समस्याएं या इश्यूज आ सकते हैं। इन्हें ट्रबल शूट करना सीखना भी एक जरूरी स्किल है। सबसे कॉमन इश्यू है इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसीज का। हो सकता है कि रिस्पॉन्डर को चलाने के लिए जरूरी पाइथन का वर्जन या कोई लाइब्रेरी आपके सिस्टम पर इंस्टॉल ना हो। इसका सबसे आसान हल है कि आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को चेक करें और जरूरी डिपेंडेंसीज को इंस्टॉल करें। एक आदत बना लें कि पाइथन प्रोजेक्ट्स के लिए हमेशा वर्चुअल एनवी का इस्तेमाल करें ताकि आपके सिस्टम की में पाइथन इंस्टॉलेशन पर कोई असर न पड़े। ये एक साफ और सुरक्षित तरीका है। एक और बड़ी समस्या है सर्विस कॉन्फ्लिक्ट्स की। रिस्पॉन्डर को नेटवर्क पर सुनने के लिए पोर्ट 80, पोर्ट 443 और पोर्ट 445 जैसे कॉमन पोर्ट्स पर बिंड करना होता है। अगर आपके सिस्टम पर पहले से कोई सर्विस जैसे कि अपाची वेब सर्वर या संबा इन पोर्ट्स को इस्तेमाल कर रही है तो रिस्पॉन्डर शुरू नहीं होगा और आपको एड्रेस ऑलरेडी इन यूज जैसा एरर देगा। इसका सेफ फिक्स ये है कि आप रिस्पॉन्डर चलाने से पहले इन कॉन्फ्लिक्टिंग सर्विसेज को स्टॉप कर दें। याद रखिए, यह सब आपको सिर्फ अपने आइसोलेटेड लैब एनवायरनमेंट में ही करना है। प्रोडक्शन सिस्टम पर कभी भी जरूरी सर्विसेज को बैंड ना करें। जब आप रिस्पॉन्डर चलाते हैं, खासकर बड़े नेटवर्क्स में, तो आपको बहुत ज्यादा नॉइज यानी बेकार का ट्रैफिक दिख सकता है। लॉग्स में इतनी सारी एंट्रीज हो सकती हैं कि जरूरी इंफॉर्मेशन ढूंढना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने के लिए आप फिल्टर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप रिस्पॉन्डर को सिर्फ एक पर्टिकुलर सबनेट या आईपी रेंज के ट्रैफिक को सुनने के लिए कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट शुरू करने से पहले और बाद में लॉग्स को कंपेयर करके आप सिर्फ टेस्ट के दौरान जनरेट हुई एंट्रीज पर फोकस कर सकते हैं। इससे आपका एनालिसिस बहुत आसान हो जाता है। अब बात करते हैं आउटपुट को इंटरप्रेट करने की, यानी लॉग्स को पढ़कर उनका मतलब निकालने की। जब आप रिस्पॉन्डर के लॉग्स देखते हैं तो आपको कुछ चीजों पर खास ध्यान देना चाहिए। अगर आपको फ्रीक्वेंट LLMNR NBT NS क्वेरीज दिख रही हैं, तो ये एक साफ इशारा है कि नेटवर्क में नेम रेजोल्यूशन फॉलबैक इनेबल्ड है। अगर आपको एक ही होस्ट से अलग अलग प्रोटोकॉल्स SMB, HTTP, FTP के लिए अनएक्सपेक्टेड रिक्वेस्ट्स दिखती है, तो ये एक मिसकॉन्फ़िगरेशन का संकेत हो सकता है। इन फाइंडिंग्स को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उन सिस्टम्स को देनी चाहिए जो बिजनेस के लिए क्रिटिकल है और जिनके ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स एक्सपोज हो रहे हैं। सेक्शन 6, खुद को कैसे बचाएं, डिफेंसेस और बेस्ट प्रैक्टिसेस। तो दोस्तों, अब सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इस तरह के अटैक्स से अपने नेटवर्क को कैसे बचाएं। सिर्फ प्रॉब्लम ढूंढना काफी नहीं है, यूज ठीक करना भी जरूरी है। सबसे पहला और सबसे प्रभावी कदम है LLMNR को डिसेबल करना, NBT NS को डिसेबल करना। आज के मॉडर्न नेटवर्क्स में इन प्रोटोकॉल्स की जरूरत नहीं होती है। आप ग्रुप पॉलिसी GPO के जरिए अपने सभी विंडोज सिस्टम्स पर इन प्रोटोकॉल्स को एक साथ बैंड कर सकते हैं। इसके बजाय आपको DNS ओनली नेम रेजोल्यूशन को एनफोर्स करना चाहिए। इससे कंप्यूटर्स हमेशा सिर्फ ऑथराइज्ड DNS सर्वर से ही नाम पूछेंगे, जिससे पॉइजनिंग का खतरा बहुत कम हो जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफेंस है SMB सर्वर मैसेज ब्लॉक प्रोटोकॉल को आधुनिक और सुरक्षित बनाना। आपको SMB साइनिंग को रिक्वायर्ड पर सेट करना चाहिए। SMB साइनिंग हर पैकेट को डिजिटली साइन करता है, जिससे यह कंफर्म हो जाता है कि पैकेट असली सर्वर से ही आ रहा है और उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा आपको NTLM ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल के पुराने वर्जन्स को बैंड करके कम से कम NTLM v2 को एनफोर्स करना चाहिए। अगर संभव हो तो NTLM को पूरी तरह से बैंड करके करबेरोस ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल करें, क्योंकि ये NTLM से कहीं ज्यादा सुरक्षित है। नेटवर्क सेगमेंटेशन भी एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। इसका मतलब है अपने नेटवर्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना। डोमेन कंट्रोलर्स डेटाबेस सर्वर्स को एक अलग सुरक्षित नेटवर्क सेगमेंट में रखें। इससे
अगर नेटवर्क के एक हिस्से में कोई कॉम्प्रोमाइज होता भी है तो अटैकर आसानी से दूसरे हिस्सों तक नहीं पहुंच पाता। EDR नेटवर्क डिटेक्शन रूल्स डिप्लॉय करें। नेम, रेजोल्यूशन, पॉइजनिंग, क्रेडेंशियल रिलेइंग के इंडिकेटर्स अपने लॉग्स को नियमित रूप से मॉनिटर करें और सस्पिशियस एक्टिविटी पर तुरंत ध्यान दें। अंत में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो आपको हमेशा फॉलो करनी चाहिए। कोई भी सिक्योरिटी टेस्ट शुरू करने से पहले क्लाइंट से हमेशा रिटन कंसेंट लें और स्कोप को साफ साफ डिफाइन करें। हमेशा लैब या टेस्ट एनवायरनमेंट्स का ही इस्तेमाल करें। जब आप अपनी रिपोर्ट बनाएं तो उसमें से कोई भी सेंसिटिव डेटा को सैनिटाइज कर दें या हटा दें, जैसे कि पासवर्ड हैशेस। हमेशा ब्लू टीम के साथ मिलकर काम करें ताकि जो कमियां आपने ढूंढी हैं उन्हें जल्द से जल्द ठीक किया जा सके। और ठीक होने के बाद एक बार फिर से टेस्ट करके कंफर्म करें कि प्रॉब्लम आगे के लिए हल हो गई है। सही तरीके से इस्तेमाल करने पर रिस्पॉन्डर जैसे टूल्स आपको एक बेहतर डिफेंडर बनने में बहुत मदद करते हैं। इस गाइड में हम सिर्फ इसके सेफ और एथिकल यूज पर ही फोकस करेंगे। हमेशा सेफ्टी और एथिक्स को सबसे ऊपर रखते हुए हम देखेंगे कि ये टूल कंसेप्चुअली कैसे काम करता है, इसके सेफ यूज केसेस क्या हैं और सबसे जरूरी इसके खिलाफ डिफेंस मैकेनिज्म्स क्या हैं। तो चलिए इस टेक्निकल सफर में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये टूल एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि कौन सा टूल आप नेक्स्ट सीखना चाहते हैं। हम जरूर उस टूल का डीप डाइव वीडियो लाएंगे।